हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब जो है मैं इस वीडियो में नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट देखिए, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से दिखाते हैं जनरली, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यही इसी डिस्क्रिमिनेंट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकालते हैं उसका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब जो है रूट्स रियल होगा कि नो रियल रूट्स होगा कि इक्वल होगा, ये सब जो है ये आपको इसके लिए कंडीशन होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है नेचर ऑफ रूट्स के? पहला जो है कंडीशन है, देखिए कंडीशन। तो फर्स्ट जो है फॉर टू रियल distinct roots, two distinct roots, d should be greater than 0। d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। d तो आप देखिए फिर सेकंड, फॉर इक्वल रूट्स, d should be 0। इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इक्वल रूट्स निकालना है तो उसको डिस्क्रिमिनेंट, d मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फॉर थर्ड कंडीशन, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, d इज द लेस देन 0। d की वैल्यू जो है वह 0 से कम होनी चाहिए, यानी कि d की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू -1 आ गया तो नो रियल रूट्स, d की वैल्यू -2 आ गया, -3 आ गया, -100 आ गया तो नो रियल रूट्स। तो उसमें हम जो है केवल नो रियल रूट करके छोड़ देंगे। तो अब जैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि ये बताइए कि इस इक्वेशन का जो है रूट्स कैसे हैं, नेचर ऑफ रूट्स पता कीजिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन लगेंगे, ठीक है। d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो बोर्ड में आता है कि इसके रूट्स को पहचानिए। तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और पहचानते हैं कि कैसा जो होगा उसका रूट्स होगा। तो अब ये देखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और इसके बाद जो है मैं ये बता रहे इस पर क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ले रहा हूं, तो अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन ले लिए मैंने। अब ये ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसा होगा, रूट्स कैसे मतलब कैसा है वो रूट्स, ठीक है। तो बस d निकालिए, आप d निकालिए, अब कंपेयर कीजिएगा उससे। तो यहां पर a इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर क्या होगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 5। तो अब लगा दीजिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac। तो अब वैल्यू पुट कीजिए, -4 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये देखिए 16 हो गया। अब कितना हो गया ये देखो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो ये देखिए ये आ गया -44 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो है 0 लेस देन 0 है, इसका मतलब को नो रियल रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसा हो गया, डी की वैल्यू कितनी हो गई, ये नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब देखिए नो रियल हो गया, तो यानी कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे और ये सॉल्वेबल नहीं होगा, और हम बस वो छोड़ देंगे यहाँ पर, तो इसके रूट्स जो है नो रियल रूट्स आ गया। ठीक है, तो ये आप पहचान सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद देखिए एक और भी इम्पोर्टेंट है कि इसी से रिलेटेड जो है, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें एक के भी दिया रहेगा। के जो है एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो उसका जो ये क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पर देखिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं इरेज कर ले रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसके बाद ये देखिए नोट भी करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, अब जैसे है मान लीजिए अब आपको ये दिया है यहाँ पर 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए रूट्स जो है इक्वल कर जाएगा, बस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा है। k के किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे, तो बस आप पहले d निकालिए, तो केवल d निकालिए। तो यहां पर जैसे होता है d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर d इक्वल टू देखिए क्या है b², तो ये देखिए यहाँ पर ये जो b है ये k है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए k का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 है, c कितना है 3 है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप इधर कहीं लिख सकते हैं कि जैसे आपके आसानी के लिए ये a कितना है 2 है, b कितना है k है, और c कितना है वो 3 है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो होता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c होता है इक्वल टू 0, तो इसी से मैंने कंपेयर किया है। तो k के किस वैल्यू के लिए जो है आपका ये रूट्स जो है इक्वल होगा, तो अब देखिए निकालिए यहाँ पर, तो k हो गया यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर d इक्वल टू कितना हो जाएगा, k² माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ये देखिए ये हो गया। अब चूंकि क्या कर दिया क्वेश्चन में, फॉर इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कंडीशन भाई, d इक्वल टू 0। फॉर इक्वल रूट्स मैंने भी लिखवाया है, तो क्या होता है कंडीशन, d इक्वल टू 0, ये आपको याद करना पड़ेगा तीनों कंडीशन। अब d इक्वल टू 0 अब मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब d की वैल्यू कितनी आई है, k² माइनस 24, यानी कि ये 0 हो गया यहाँ पर, देखिए 0 करना है ना। तो अब k² जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 कर जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, देखिए एक प्रकार का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा, k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस
√24। ठीक है, अब आपको पता है ये सिंप्लीफाई करना है इसको, तो कैसे करते हैं, तो आप तो बताइए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इतना भी लेकर छोड़ देंगे या सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा जो है क्या कीजिए, जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, देखिए 4 × 6, 4 का स्क्वायर रूट आता ही है, तो 4 का स्क्वायर 2√6। देखिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ±2√6। ठीक है, तो k की इस वैल्यू के लिए, इस 2√6 के लिए जो वैल्यू आई है, ये इसके रूट जो हैं वो क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो ये आपका k की वैल्यू आ गया। ठीक है, k की वैल्यू ये आ गया। तो इस प्रकार अब ये और भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, आपका समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इससे टिपिकल क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो अक्सर बोर्ड में आता रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे है, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो इस पे आपका ये हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो है आपका ये, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए k x -2 + 6 = 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि k के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो k के किस वैल्यू के लिए रूट्स इसके इक्वल हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब क्या है यहाँ पर, तो रूट, अब देखिए इसको, इसमें देखिए इसमें x² का टर्म नहीं है, ठीक है, और x का टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो बिना ब्रेक किए नहीं हो पाएगा। तो अब ये हो जाएगा, देखिए kx² -2kx, ठीक है, और प्लस 6 = 0। देखिए ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसा कि a b c टर्म जो है वो करेंगे, तो यानी कि जो d हो जाएगा, पहले d निकालेंगे, तो b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो b आपका कितना है, यहाँ पर -2k है, ये देखिए b है, तो -2k का स्क्वायर -4a, a कितना है, ये a है आपका, तो ये k हो गया, और इंटू 6 = 0। अब इसके बाद जो है, अब ये देखिए 4k² माइनस, और देखिए तो 4k² यहाँ पर आपका 4k² माइनस 24k = 0 हो गया। देखिए b² -4ac, तो b² -4ac हो गया। अब फॉर इक्वल रूट्स करेंगे, तो फॉर इक्वल रूट्स यहाँ पर देखिए, ये हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स d = 0। हाँ, 3 कंडीशन है जिसमें इक्वल रूट्स के लिए d = 0 है। अब इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4k² -24k = 0। अब देखिए 4 कॉमन है, 4 डिवाइड कर दीजिए, k² -6k = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी k की 2 वैल्यू होगी। तो इसमें देखिए आपका क्या करेंगे, यहाँ पर k पहले कॉमन निकाल लेंगे, k, अब k कॉमन निकाल लीजिए, k हो गया k -6 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर k = 0, ठीक है, और यहाँ पर हो गया कॉमा k -6 = 0, k = 0
k इक्वल टू 6। लेकिन देखिए एक कंडीशन है, k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसको लिखेंगे k इक्वल टू 0, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहां ब्रैकेट में लग सकते हैं इम्पॉसिबल या निगलेक्ट। तो देयरफॉर k इक्वल टू 6 निगलेक्ट कर दीजिए या इम्पॉसिबल कर दीजिए, या लिखिए कि वैल्यू ऑफ द k कैन नॉट बी 0, देयरफॉर k इक्वल टू 6। तो देखिए k की वैल्यू ऐसे निकली आपको। तो ये थोड़ा टिपिकल था और ये अक्सर आता रहता है बोर्ड में। तो अब ये आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अब अगले वीडियो में मैं जो है दूसरा चैप्टर लूँगा और आपको अच्छी तरह से जो मैं समझाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।